सहेली मेरी कब सौतन बन गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो बहुत भरोसा करती थी, बहुत प्यार करती थी उसे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। हम दोनों सहेलियाँ अक्सर हर एक चीज़ के ऊपर लड़ा करते थे। जो चीज़ मुझे पसंद आती वही मेरी सहेली को पसंद आ जाया करती थी। तो मैं उससे कहा करती थी कि मेरी पसंद तेरी पसंद कैसी हो सकती है। वो कहती थी कि तेरी पसंद ही मेरी पसंद है, जब भी कोई चीज़ लिया कर दो लिया कर। और बस इसी तरीके से हंसते खेलते स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से हम कब अपने घर के हो गए पता ही नहीं चला। वक्त गुज़रता चला गया और हम बड़े होते चले गए। हर एक जगह हमारी एक छाप होती थी। कहीं भी हम जाते थे तो एक दूसरे के नाम से हमें पहचाना जाया करता था। कहीं अगर ऐसा हुआ कि वो अकेली चली गई तो मुझे याद करते और मैं चली जाती तो उसे याद करते, क्योंकि सबको हमारी दोस्ती बहुत अच्छी लगती थी और हम थे भी बहुत अच्छे दोस्त। वक्त गुज़रता चला गया, मेरा रिश्ता आया और जैसे ही मेरा रिश्ता आया सबसे पहले मैंने उसे बताया कि मेरा रिश्ता होने वाला है और लड़का अच्छा है। उसने लड़के को नहीं देखा था, ना ही मैंने देखा था। घर वालों ने आपस में बात तय कर ली थी। मंगनी वाले दिन जब वो घर पर आया तो उस दिन मैंने पहली बार उसे देखा था। मेरी फ्रेंड ने भी उसे पहली बार ही देखा था। देखते ही वो कहने लगी, हाय अगर ये मुझे पहले मिल जाता तो मैं इससे अपना कर लेती, तू किसी और से कर लेना। तो मैं हंसने लगी। उस दिन तो मैंने ये बात हंसी में टाल दी। मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। बस इसी तरीके से मंगनी होने के बाद जब अक्सर बातें जब हम करा करते थे दोनों, तो वो मुझसे पूछा करती थी आज जीजू से बात हुई नहीं हुई। तो मैं बता दिया करती थी कि हाँ तुम्हारे जीजू से मेरी ये बात हुई आज। तो वो कहती थी कि तुम्हें कुछ गिफ्ट वगैरह दिया या नहीं दिया। तो मैं वो भी बता दिया करती थी कि हाँ तुम्हारे जीजू ने ये सामान भिजवाया है और आज ये चीज़ भेजी, आज फ़ोन पे हमने इतनी देर बात करी है। वो ये सारी बातें सुनती और हंसती और मैं भी बहुत हंसा करती। ऐसे ही देखते देखते ना शादी का टाइम नज़दीक आ गया। शादी के टाइम पे जब वो हमारे घर आए तो उसे भी मैंने बुलाया और कपड़े वगैरह का नाप लेना था और भी काम रहते हैं, जैसे कि शादी के बाद दूल्हे को बुलाते हैं उस टाइम पे। तो मेरे घर वालों ने बुलाया तो उसके टाइम पे वो भी आई। बहुत देर उसने हंसी मजाक करी। उसने उस टाइम पे भी यही कहा, जीजू काश पहले मिल जाते तो मैं आपसे मेरी शादी आपसे होती। उस टाइम पे भी हमने सब ने हंसी मजाक में ले ली वो बात। खैर वो बात किसी तरीके से ख़त्म हो गई। मैं तो हंसी मजाक में ही लेकर टाल दिया करती थी। मुझे नहीं पता उसके दिल में क्या चल रहा है। वक्त गुज़रता गया, शादी की तैयारियां नज़दीक हो गई, दिन नज़दीक आ गए और देखते ही देखते मेरी शादी हो गई। मेरी शादी में उसने बहुत इन्जॉय करा, मैंने भी उसके साथ में बहुत। हम हंसी मजाक करते, रातों को जागते, बातें करते और ऐसे करते करते मैं विदा हो गई। जिस दिन मैं विदा हुई वो बहुत रोई, मैं भी बहुत रोई मिल के, क्योंकि अब हम जुदा हो रहे थे। अब हमारी सबकी ज़िंदगियाँ अलग अलग होने वाली थी। मैंने उससे कहा अब तुम्हारी मेरी ज़िंदगी अलग अलग हो जाएगी। उसने कहा ऐसे मैं होने नहीं दूँगी, तुम जहाँ भी रहोगी मैं तुम्हारे पास आती जाती रहूँगी और खैर खबर लूँगी। क्योंकि मेरी ससुराल ज़्यादा दूर नहीं थी, थोड़े ही फासले पे थी, 10 किलोमीटर दूरी थी। तो बस वो जब भी उसे टाइम मिलता वो अक्सर मेरे घर आती, मैं भी उसके घर जाया करती थी। मैं जब मम्मी के घर आया करती वो मेरे पास आती और घंटों बैठ के हम बातें करते। वो सिर्फ़ और सिर्फ यही बात करती किस तरीके से ससुराल वाले तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हें क्या मिला क्या नहीं मिला, जीजू कैसे रहते। और मैं उसे सारी बात बता दिया करती कि तुम्हारे जीजू ने ये गिफ्ट दिया था, इतने बजे वो आते हैं, इतने बजे हम लेटते हैं, बातें करते हैं। और इस तरीके से उसने मेरी सारी बातों को ध्यान से रखा। मैं भी सब चीज़ें बता देती, वो भी आराम से सुनती। मेरी सास मुझे बहुत प्यार करा करती थी और मेरे ससुर भी मुझे बहुत इज़्ज़त देते थे। सुबह ही उठते जब मैं उन्हें सलाम करती वो मेरे सर पे हाथ रखते और बहुत प्यार करते, दुआएं देते मुझे। मैं फटाफट उनका नाश्ता बना के खाना बना करके दे दिया करती और जब मैं आराम करती तो मेरी सास कभी मुझे उठाया नहीं करती। देखते ही देखते अल्लाह का हुक्म हुआ और मैं माँ बनी। 9 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। इन 9 महीनों में वो बराबर मेरे घर आती जाती रही। मैं अम्मी के यहाँ गई थी, 3 महीने मैं अम्मी के यहाँ रही, वो वहाँ भी रही। मेरे हस्बैंड आते थे, वो सुबह से आके शाम तक वहीं रुकी रहती। कभी कभी तो वो रात को भी रुक जाया करती। उसके घर वाले भी भरोसा करा करते थे
और इस तरीके से 9 महीने जब गुज़र गए और एक मेरा बेटा हुआ। मेरा बेटा जब हुआ उसने बहुत सारे खिलौने, गिफ्ट, कपड़े सब ला के दिए और वो मेरे घर आकर के भी रुकी। 3-4 दिन वो मेरे यहाँ पर रुकी। मेरे हस्बैंड, मेरी सास, ससुर सब उसे बहुत इज़्ज़त देते, प्यार करते। मुझे नहीं पता चल रहा था कि आपस में इनमें क्या चल रहा है। अक्सर मेरे हस्बैंड है ना, जब से मेरा बेटा हुआ था, चुपके चुपके फ़ोन पे बात करते, करवट लेके लेटे रहते, बात करते और मुझे कहते तुम तो वैसे ही थक जाती हो पूरा दिन, सो जाओ, आराम करो। मैं सोचती वो मुझ पर तरस खा रहे हैं, मुझे क्या पता मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे हैं, और मैं इसी तरीके से सो जाया करती। एक दिन क्या हुआ कि मैंने उनके फ़ोन को देखा कि उसके अंदर मेरी दोस्त का नंबर था। मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा कि ये नंबर आपके फ़ोन में कैसे? कहने लगे कि एक दिन उसने दे दिया था, कह रही थी कि जीजू कभी कभी फ़ोन कर लिया करो, तो मैं भी उससे कभी कभी बात कर लेता हूँ। मैंने देख कर नज़रअंदाज कर दिया। मुझे नहीं पता था कि इनके आपस में कब से बातचीत चल रही है। एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं अपने ऑफ़िस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं भी चुप हो गई क्योंकि वो अक्सर जाया करते थे, मुझे पता था, और वो चले गए। मैंने उनकी पैकिंग करके दी और फिर वो गए। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आए तो मैं देखती रह गई कि मेरी सहेली उनके साथ थी और वो दोनों शादी कर चुके थे। पहले तो मैंने उसे देखा कि दुल्हन के जोड़े में थी वो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अपनी सास को बुलाया और फिर मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमने शादी कर ली है। मुझे ये बहुत पसंद थी और काफ़ी दिनों से हम दोनों रिलेशनशिप में थे। मैंने निकाह कर लिया है। मैं देखते ही देखते बेहोश हो गई और मेरे कुछ समझ में नहीं आया। जब मैं होश में आई तो मैंने सोचा शायद एक बुरा ख्वाब था जो गुज़र चुका है, लेकिन वो मेरे पास ही बैठी थी। वो कहने लगी हम दोनों बहनें बहनें मिल के रहेंगे, तुम क्यों फ़िक्र करती हो, जैसे पहले हमारी दोस्ती थी ऐसे ही रहेगी। मैंने कहा तूने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी कैसे करी? तुझे यही शख्स मिला था शादी करने के लिए, तूने ये ऐसे मेरे साथ क्यों करा? मैं तो तुझ पे बहुत भरोसा करती थी, हर एक चीज़ तुझसे शेयर करती थी। वो कहने लगी कि मेरा दिल इस पे जब से ही था, जब से तेरी शादी इससे हुई थी। मैं कहीं ना कहीं जब से ही उसे इन्हें चाहा करती थी और ये भी मुझे चाहते थे, पर तेरी किस्मत में ये पता नहीं कैसे लिखा गया था। बस इतनी बात थी कि मैंने उसके एक थप्पड़ मारा और फिर उसने मेरी जो हालत करी है, उसने एक थप्पड़ के बजाय मेरे 2-3 थप्पड़ मारे और मेरे बाल खींचे और मुझे बहुत मारा। मेरे हस्बैंड ने भी कहा अगर कबूल करना है तो ठीक है, वरना यहाँ से तुम जा सकती हो, बच्चा हमारे पास रहेगा, तुम अपने घर चली जाओ। बच्चे के बगैर मैं कैसे रहती? मैं हार गई। हार करके मैं चुप हो गई और बस उनके जुल्मों का शिकार बन गई। मुझे दिखा दिखा करके वो मेरे हस्बैंड के कमरे में जाया करती। काफ़ी देर तक उनकी हंसी मजाकों की आवाज़ आती। मेरे सामने से वो दरवाज़ा बंद करके मेरे हस्बैंड के कमरे में जाती और मुझे उस कमरे से बाहर निकाल दिया गया। मुझे दूसरे कमरे में रख दिया गया, कहा कि तुम बच्चे के साथ यहाँ आराम करो, अब ये कमरा मेरा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मेरे साथ इस तरीके से करेगी। सारा दिन मैं घर का काम करती, जब हस्बैंड का आने का टाइम होता वो काम में लग जाती और बड़े उससे मुझसे कहती तुम आराम करो और मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाऊंगी। सारे वो ऐसे ऐसे काम करती जिससे कि मुझे जलन फील हो, ताकि मैं किलसूँ और रूँ। और वो वाकई में औरत हर चीज़ बांट सकती है, लेकिन अपने शौहर को किसी के साथ नहीं बांट सकती। मैं रात और दिन देखा करती, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था। मैं अम्मी के यहाँ पर भी गई, लेकिन अम्मी ने भी ये कह दिया कि ये तेरी किस्मत है, अब इसको कबूल कर ले, तूने ही सिर पे चढ़ा रखा था, अब भुगत इस चीज़ को। अगर मैं अपने शौहर से अलग होती तो बच्चा कैसे पालती? बस मैं जिस तरीके से भी वक्त गुज़र रहा था उन्हीं के साथ गुजार रही थी। मेरे हस्बैंड का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ गुजरता। मुझे एक नौकरानी बना करके डाल दिया गया। मेरा बच्चा भी वो लोग अपने पास रखा करते और मुझसे पूरे दिन का घर का काम कराते। किसी न किसी बात पे मेरे हस्बैंड में या तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारते या फिर चप्पल मार देते, कभी पानी फेंक देते तो कभी खाना फेंक देते। कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करूँ, कब तलक? मेरे हस्बैंड और वो मुझे इस तरीके से टॉर्चर कर रहे थे कि मैं खुद ही इस घर से चली जाऊँ। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब तुम बाहर नहीं सोओगी, मेरे कमरे में ही सो। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने सोचा शायद ही सुधर गए हैं, मुझे अपने कमरे में फिर से जगह मिल जाएगी। लेकिन मैंने अंदर जा कर के क्या देखा कि मेरी सहेली बेड के ऊपर दुल्हन बनी बैठी है और पूरे बेड के ऊपर है ना फूल सजा रखे हैं। मेरे लिए नीचे चटाई बिछा दी गई
और कहा यहाँ पर सो। मैंने कहा कि मैं यहाँ क्यों सोऊं, मैं बाहर सोती हूँ या मैं बेड पे सोऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, यहीं पे सोना पड़ेगा। फिर उन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, एक लात मारी और कहा यहीं सो, ये तेरी सज़ा है। और वो हंसती रही और मैं देखती रही। मैंने बहुत रोई, मैंने हाथ भी जोड़े, कहा मेरे साथ ये जुल्म मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे बाहर जाने दो, मैं बाहर ही सो जाऊँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने हाथ खींच के धक्का दे के मुझे बिस्तर पे लिटा दिया। मैं नीचे लेटी रही और वो दोनों ऊपर लेटे रहे। उनकी सारी आवाज़ें मेरे कान में आती रही, मैं सिसकती रही, पर उन्होंने बिल्कुल भी बेशर्माई की हद पार कर दी। और मैं चुपचाप पड़ी रही और अल्लाह से दुआ करती रही कि अल्लाह, ये मेरी किस्मत में तूने क्या कर दिया, क्या लिख दिया। इसी तरीके से अब रोज़ होने लगा। वो मुझे ज़हनी तौर पे टॉर्चर करने लगे ताकि मैं खुद ही घर छोड़ करके चली जाऊँ। हद से ज़्यादा बात बढ़ती चली गई और मैं परेशान हो गई, मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरे कुछ समझ में नहीं आता था। वो जब उनकी गोद में बैठती और हंसी मजाक करते, कभी वो उसके बालों में झूलते, कभी उसके बाल सूंघते, मैं ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रही थी। कौन औरत बर्दाश्त कर सकती है ये सारी चीज़ें। मैंने बर्दाश्त करा है। लेकिन ये कहते हैं कि जब तक इंसान बर्दाश्त करता है, सामने वाला जुल्म करता चला जाता है और हम सहते चले जाते हैं। जब हद से ज़्यादा जुल्म हो गया, मैंने एक दिन आवाज़ उठाई और मैंने कहा तुम मुझे खुलासा दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसने कहा मैं खुलासा दूंगा लेकिन बच्चा मैं अपने पास रखूँगा, लड़का है वैसे भी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम लड़का भी रख लो, घर भी रखो, इसे भी रखो, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी दुनिया कहीं और बसाऊँगी, कहीं और जाऊँगी। उसने कहा तुम दूसरा निकाह करोगी। मैंने कहा जब तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। उसने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा कि ये दूसरी शादी करना चाहती है, इसे आके लेके चले जाओ। मेरे घर वाले आए, घर वाले आकर मुझे वहाँ से लेकर गए। मैं बेहोशी की हालत में घर चली गई। बच्चा उन्होंने अपने पास रख लिया क्योंकि उन्हें मुझे ज़हनी तौर पे टॉर्चर करना था। मैं अपने मैके आ गई और अब जब से ही मैं अपने मैके में ही हूँ।